ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठा मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावयति वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यादि श्रुति निर्विशेष आनंदत्वे प्रमाणम इत्यर्थः। मानव इत्यर्थः कर दिए। तो प्रमाण तो पूछ रहा था, वो प्रमाण क्या है, तो हम प्रमाण दे दिए है। अभी ननु एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभान्तानां स्तंभान्त नानाविध भेद इत्याशंक्य। नहीं समझिए, टीका है। हाँ हाँ, वो भगवान भाष्यकार का नेति नेति से मान इत्यर्थ है। हाँ, निर्विशेष आनंद श्रुति श्रुति ही निर्विशेष आनंदत्वे मानम। श्रुति जो है निर्विशेष आनंद, आनंद आप जो आनंद अनुभव कर रहे हैं लोक में, वो क्या है, वो सविशेष है। सविशेष मतलब उसका जो है परिधि है। आप परिधि ले लीजिए, बाकी कुछ लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है निर्विशेष करने का तात्पर्य क्या है, अंग्रेजी में क्या है, अब्सोल्यूट कहते हैं, जो परिच्छिन्न नहीं है। तो घटपटादि का जो भी आनंद है वो परिच्छिन्न ही है, मतलब ये दूसरा, हाँ, अखंड आनंद, अखंड आनंद, विषय, हाँ, बाकी सब सीमित है, ये असीमित है, बस वही है, वही है। तो ये जो है श्रुति निर्विशेष आनंदत्वे, मतलब निर्विशेष आनंदत्वे, निर्विशेष आनंदे नहीं है, निर्विशेष आनंदत्वे। वहाँ पर जो है दूसरा शब्द है आनंदत्वे, दो मतलब द्विवचन प्रयोग कर रखे हैं। मतलब निर्विशेष और आनंद में भी जो है वो प्रमाण है। निर्विशेष आनंद क्या है बोल के पूछने से मैं उसके लिए व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, निर्विशेष आनंदत्वे, निर्विशेष और आनंद है, निर्विशेष है और आनंद है इत्यादि में वो प्रमाण है, उस तात्पर्य है। निर्विशेष आनंदे नहीं है, आनंदत्वे तो मानव इत्यर्थ है। तो निर्विशेष और ये जो क्योंकि निर्विशेषत्वे मानम किम, यही जो प्रश्न था तो उसको बता रहे हैं। श्रुति निर्विशेषे मानम ऐसा कर दिया, सिर्फ निर्विशेष में नहीं है, आनंद में भी जो है प्रमाण है, आनंदो ब्रह्मेति वजानात करके उसको भी बता रहे बस। क्योंकि उसके पहले जो परितृप्तम परमानंद रूपम इत्यर्थ है बोल के शांत के लिए बता रहे थे ना, तो उसको बता रहे हैं बस। ननु एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभांत नानाविध भेद, स्तंभांत नानाविध भेद इति आशंक्य। तो ये सब इस प्रकार का जो प्रज्ञान है उस प्रज्ञान में क्या है तो एवं ननु एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभांत नानाविध भेद इति आशंक्य। तब जो है ये भेद कहाँ से, आप क्या कह रहे हैं, प्रज्ञान जो है एक है, नेति नेति ये इस करके जो है इसमें कुछ भेद ही नहीं है बोल के आप निर्विशेष रूप सिद्ध कर रहे हैं। निर्विशेष मतलब यहाँ पर द्वितीय नहीं है। तो मगर यहाँ इस प्रकार ये जो प्रज्ञान है उस प्रज्ञान में कैसा, ये सर्वज्ञादि विशेष है और सर्वज्ञादि स्तंभ पर्यंत ये जो है नाना, तो दोनों भी है। यहाँ पर सर्वज्ञ रूप में जो है ब्रह्म को स्वीकार कर रहे, वहाँ से जो है ये जो स्तंभ पर्यंत जो सृष्टि है ये नाना है, और सर्वज्ञादि अल्पज्ञत्वादि ये भी भेद है। कहाँ से, मतलब कोई भी प्रकार का भेद है, ये भेद कहाँ सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए कह रहे इति आशंक्य नानाविध उपाधि संबंधादिति आह। ये सब क्या है, नाना प्रकार का उपाधि के साथ संबंध होने के कारण ऐसा सब विशेषण हो सकता है।
तो इसलिए बताया था, वह जो बता रहे थे वहाँ पर वो स्वस्थ सिद्धांत है। अभी जो है हमें वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ठीक है एक और रास्ता बता रहा हूँ बोल के थोड़ा पानी फेर के वही माल दे रहे हैं, बस उतना ही है। हाँ, यहाँ पर ये वो जो है दृष्टि सृष्टिवाद है, ये सृष्टि दृष्टिवाद है, ये भेद है। ठीक है। तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंधेन सर्वज्ञम ईश्वरम। तो इसको स्पष्ट करने के लिए उपाधि भेद क्या है ईश्वर से प्रारंभ करना, इसलिए कह रहे हैं तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंधेन। तद प्रज्ञा क्या हो जाएगा, अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा जो है, तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा क्या है, उपाधि संबंधेन, जो भी उपाधि है उपाधि के साथ संबंध होने से सर्वज्ञम ईश्वरम, सर्वज्ञ रूपी जो है ईश्वर है। मतलब कैसा है, अत्यंत विशुद्ध उपाधि के साथ संबंध होने से सर्वज्ञ ईश्वर हो जाएगा। अत्यंत विशुद्ध क्या है, तो कह रहे हैं विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषे अपि अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापतीनाम सर्वज्ञात भेदमाह। तो तब विशुद्ध उपाधि हो गया तो सब में यही रूप होगा क्या, विशुद्ध उपाधि रहेगा तो मतलब एक विशुद्ध उपाधि है, एक अविशुद्ध उपाधि है, मलिन उपाधि है। तो विशुद्ध उपाधि में जो है सर्वज्ञत्व रहेगा और मलिन उपाधि में जो है अल्पत्व रहेगा। तो ये दो भेद है, बस उतना ही है। ऐसा यदि आप बता रहे हैं तो उसके लिए बता रहे हैं नहीं है, विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेष अपि, ये विशुद्ध उपाधि का जो है साथ संबंध होने से भी उसमें कोई भेद नहीं है। फिर भी क्या है, अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति, इसमें जो है सर्वज्ञता में भी भेद है, सर्वज्ञाद भेदमाह, वो सर्वज्ञ से जो है भेद बता रहे हैं। मतलब विशुद्ध उपाधि हो गया तो सर्वज्ञादि जो है हो जाएगा, ये बात नहीं है, उसको कह रहे हैं सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंतृत्वाद अंतर्यामी संयम भवति, तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यात्म अभिमान लक्षणम हिरण्यगर्भ संयम भवति, तदेव अंतरंडोद्भूत प्रथम शरीर उपाधिमत विराट प्रजापति संयम भवति, विराट संयम भवति। ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्यामी क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है और प्रजापति क्या है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पूर्व पृष्ठ में प्रजापतेर हिरण्यगर्भाद वेदमाह करके जो है सामान्य एक लक्षणा बताए थे, ऊपर में ही बताए थे। तो यहाँ पर उसको और स्पष्ट कर रहे, बस पूर्व पृष्ठ में जो हिरण्यगर्भ और प्रजापति का जो भेद दिए थे उसको और स्पष्ट कर रहे। सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम, सब अव्याकृत नाम रूप जो भी है उसका कारण रूपी प्रवर्तक कौन है, वो प्रवर्तकम और नियंतृत्वाद अंतर्यामी, और उसका नियंत्रण करने के कारण क्या है, वो जो बीज प्रवर्तकत्व को नियंत्रण करने वाला, इसलिए क्या है अंतर्यामी हो जाते हैं। वही विशुद्ध जो प्रज्ञात्मा के विशुद्ध सत्व जो प्रज्ञात्मा के साथ संबंध होता है, तब विशुद्ध उपाधि जो है विशुद्ध सत्व हम लोग मान लेते बस। तो वो विशुद्ध सत्व उपाधि होने से तब क्या हो जाएगा प्रज्ञा को, तब ये मतलब विशुद्ध सत्व मतलब वो ईश्वर ही है, एक ही प्रकार का है, ये भी नहीं है। तो वो किसके साथ संबंध रखा है वो भी है। तो सर्वसाधारण अव्याकृत किसके साथ संबंध रखा है ये बात नहीं है, किस प्रकार का कर्म कर रहा है उसके आधार पर उसका जो है भेद हो जाता है, किस प्रकार का कर्म। तो अव्याकृत जगत का जो है बीज प्रवर्तकत्व, उसका कारण रूपी प्रवर्तकत्व हो तो अंतर्यामी बन जाता है। अंतर्यामी संयम क्या है,
नहीं, यहाँ पर जो है ईश्वर तो होते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, अंतर्यामी, अंतर्यामी हिरण्यगर्भ और प्रजापति का भेद बताने का जो है प्रवृत्ति है। तो आप जो है वहाँ पर तत्वबोध में जो है, तत्वबोध इत्यादि ग्रंथ में हम लोग पंचदशी में भी देखे थे, ये हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ईश्वर, ये तीन ही नाम देते हैं वो जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को, तो वो है ही है। वो यहाँ पर अंतर्यामी शब्द से बता रहे हैं, बस उतना ही है। तो या तो बीच में जो है ईश्वर है ऐसा शब्द एक जोड़ के प्रवर्तकम ईश्वर है, वो ईश्वर जो है नियंत्रित करने के कारण जो है अंतर्यामी संज्ञा हो रहा है, ऐसा लेना पड़ेगा। तो ईश्वर या अंतर्यामी एक ही नाम है, बस उसको जो है दो नाम दे रहे हैं, बस उतना ही है। तदेव तदेव व्याकृत जगत बीज, वो जो अव्याकृत जगत बीज का प्रवर्तक है तो वो प्रजापति है, अंतर्यामी है, ईश्वर है। अंतर्यामी है या ईश्वर है, अभी इसमें क्या झगड़ा होने का जरूरत है? ये जो है सत्य विचार ही नहीं है, एक कहानी है। आपका जो सत्य विचार है वो हो चुका है। तो यहाँ पर जो है जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बात, उनके लिए मतलब ये द्वैत, आप द्वैत स्वीकार कर रहे हैं नहीं, तो आपके लिए हो गया है सिद्धांत। ये जो है बाकी जो जिनको नहीं हो रहा है उनके लिए है। तो क्या बता रहे हैं, तदेव व्याकृत जगत बीजभूत, यहाँ पर इस विषय में जो है आप ईश्वर ही बोलेंगे तो हाँ ईश्वर ही है, अंतर्यामी है तो अंतर्यामी है, मुझे कोई लेने देना ही नहीं है इसके साथ। मैं इसको जो है इतना मुख्य तो कहीं देखा है मैं ऐसा कहानी में जो है ज़्यादा समय लगाने वाला, 15-15 श्लोक मैंने किया था। 15-15 श्लोक एक दिन में कैसा कर सकते हैं, एक घंटे में, वो भी क्योंकि उसमें कहानी है, विचार करने का कोई वहाँ पर तात्पर्य नहीं है। मुझे एक वाक्य के लिए इतना समय जो है लगाया था मैंने, तो क्योंकि वो तात्पर्य है वहाँ पर, तो जिसमें तात्पर्य है उसको जो है सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कहानी बता रहे हैं, चलो ठीक है, उनको समझाने के लिए उसको स्वीकार करके जाना है बस। तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यात्म अभिमान लक्षणम, वही जो है व्याकृत जगत का बीजभूत बुद्धियादि अभिमान लक्षण हो गया तो वो क्या है, हिरण्यगर्भ नाम ले देता है। अव्याकृत जगत प्रवर्तक है तो वो है अंतर्यामी ईश्वर, और व्याकृत जगत बीजभूत हो तो वो क्या है, हिरण्यगर्भ। और वही तदेव अंतर अंड उद्भूत, अंतः अंड उद्भूत प्रथम शरीर उपाधि, अंडा से जो पहले हुआ जो प्रथम शरीर, वो प्रश्न है। तो मतलब अंडा से मुर्गी आया, मुर्गी से अंडा आया, उसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। पहले जो है अंडा ही आया था, उसके बाद प्रथम शरीर रूप से क्या है, प्रजापति उत्पन्न हुआ है। ठीक है। व्याकृते सर्व जगत कारण समष्टि बुद्धौ आत्मत्व अभिमाने अभिमानः एव लक्षणम उपाधि यस्य तदित्यर्थः। तो उपाधि का जो है विषय क्या बता रहे हैं, उपाधि मतलब लक्षणम क्या है, जिसका स्वरूप व्याकृत सर्व जगत कारण, जो व्याकृत सर्व जगत कारण उसका क्या है, समष्टि बुद्धौ आत्मत्व अभिमान, समष्टि बुद्धि में जो है आत्मत्व अभिमान ही वहाँ पर, यहाँ पर समष्टि बुद्धि, जगत कारण समष्टि बुद्धि, समष्टि शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे, जबकि ये प्रजापति, यही प्रजापति और यही हिरण्यगर्भ का लक्षण में जो है उसके बारे में बात ही नहीं किए है। एक विषय आपको जो भेद बता रहा हूँ, एक विषय यहाँ पर प्रजापति और हिरण्यगर्भ का विषय में जो है समष्टि शब्द प्रयोग कर रहे हैं स्पष्ट से, वहाँ पर जबकि लक्षण में समष्टि शब्द प्रयोग नहीं किया है। दूसरा एक और विचार, यहाँ पर किन किन के बारे में विशुद्ध सत्व उपाधि किन क्या क्या बताए थे, यहाँ पर विशुद्ध उपाधि क्या क्या है, अंतर्यामी ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट,
अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ, विराट। पहले कितना बताए थे? अंतर्यामी कहाँ गए हैं? अंतर्यामी के बारे में बात ही नहीं किए हैं। क्यों? ऐसा कोई है ही नहीं है। अंतर्यामी ये ईश्वर शब्द वहां पर हो ही नहीं सकता है। क्यों? स्व अविद्यया बध्यते, स्वविद्यया मुच्यते। तो वहां पर वो स्पष्ट है, इसलिए वहां पर अंतर्यामी का विषय ही विचार ही नहीं हुआ है। यहां पर हो रहा है अंतर्यामी का। तो ये बात है वहां पर समझने का, ठीक है। तो अंतरंडेंती, अंतरंड मतलब क्या है? ये अंतरंडा 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 क्या है बोल के जो है, सुबह ये मेरा अंडा खा रहे थे तो मैं बोला देखो बीच बीच में जो है गाते रहते हैं, रोज खाओ अंडा, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे बोल के जो है, वो पहले ज़माने में एक टीवी में ऐड आता था, वो रोज गाते रहते हैं। मैं बोला संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, बताए वही अंडे है ये। तो अंड उपाधिकम विराट, अंड उपाधि वाला जो विराट है तद अंतर्भूत प्रथम शरीर उपाधिक है। उसका अंदर जो प्रथम शरीर है वो क्या है? प्रजापति, ठीक है। तद तद उद्भूत इति, तद उद्भूत अग्नि आदि उपाधि मत देवता संयम भवति। तद उद्भूत, इसलिए वहाँ पर सृष्टि के बारे में जब भी विचार करता हूँ वहाँ पर मेरा यही सहमति है कि सृष्टि को जो है आप वैज्ञानिक तरीके से जो है दो अणु ऐसा एक दूसरे से जो टकरा के उसके बाद सृष्टि हुआ बोल के यदि बताएंगे, सिद्ध करेंगे तो भी मेरे लिए कोई बात नहीं है। सांख्य अभिमत जो सृष्टि प्रक्रिया है वो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार मैं कह के आया, क्योंकि सृष्टि में मुझे कोई तात्पर्य नहीं है। तद उद्भूत अग्नियादि उपाधि मत देवता संज्ञम, मतलब ये जो जो उपाधि है उस उपाधि से ये सर्वज्ञत्वादि, आप सर्वज्ञ सब सर्वज्ञ हैं ईश्वर, ऐसा नहीं है, उसमें भी भेद है। तो उसको दिखा रहे हैं। पहले जो है अंतर्यामी वो सब जानने वाला है, वो विशुद्ध सत्व है और उनमें जो है सर्वज्ञत्वादि भी विशुद्ध है। तो उसमें से वो जो तारतम्य बता रहे हैं वो तारतम्य नीचे उतर के आ गया। तो द्वितीय जो है हिरण्यगर्भ श्रेणी, तृतीय जो है आपका प्रजापति श्रेणी में आता है। तो उसके बाद उतना ही है क्या विशुद्ध सत्व? नहीं, देवता लोग भी हैं। तो उसको लेने के लिए तद उद्भूत मतलब अभी जो प्रजापति बताए थे वो प्रजापति प्रथम शरीर है, वही करने वाला है। तो उससे उद्भूत अग्नि आदि उपाधि मत, अग्नि आदि उपाधि वाला जो है वो क्या हो गया? देवता संयम, उनको देवता नाम हो जाता है। इति भवति तस्मात् अंड, तद उद्भूतम मतलब क्या है? तस्मात् अंडात, तद उद्भूतम के लिए अर्थ बता रहे। तस्मात् अंडात उद्भूताः इमे अग्नि नाम उपाधि है। ये सब उपाधि ही है। यहाँ पर उपाधि क्या है? अग्नि आदि उपाधि है। तो अग्नि आदि उपाधि क्या है? समष्टि वागादय है। तत् उपाधि मत प्रज्ञानम अज्ञान अग्नि आदि देवता संज्ञा भवति। समष्टि वाग आदि, यहाँ पर जो है अग्नि आदि देवता जो है बाहर स्थापित करके उसके बाद जो है शरीर में भी वाग का जो है देवता क्या है? लोकपाल जो बताए थे, तो वो क्या है? अग्नि आदि। समष्टि वागादि उस रूप में बता रहे हैं। समष्टि वागादय तत् उपाधि मत, समष्टि वागादि और उसका उपाधि स्वरूप वाला कौन है? ये अग्नि है। वो क्या है? प्रज्ञानम, अग्निमत प्रज्ञानम, केवल जो है अग्नि बताया नहीं है, अग्निमत नहीं बताया है। तो सबके साथ चैतन्य तो जुड़े ही रहेगा। और प्रज्ञान क्या है? चैतन्य है, वही हम लोग है। पहला यहाँ पर इसके पहले जो विचार में जगत कारण उपलक्षितम चैतन्य मुक्तम द्रष्टव्यम इति ब्रह्म शब्देन तो कहा है। तो वो चैतन्य के साथ ही संबंध रखता है, इसलिए उपाधि मत प्रज्ञानम। वैसा उपाधि वाला प्रज्ञान को ही कह रहे। उपाधि वाला किसका उपाधि है? तो प्रज्ञानम अग्नि आदि देवता संज्ञा भवति। यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं। ऊपर जो है कहीं पर वो चैतन्य का जो है शब्द जोड़ा नहीं है। यद्यपि जो है विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषे अपि, वहाँ पर भी जो है किसका उपाधि है वो तो बताया नहीं है। तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंधे ने वहाँ बताए थे, तो हम भूल गए हो।
भाष्य का जो बात है वो भूल गए है, क्योंकि किसका उपाधि है बताए नहीं, उपाधि है उपाधि है उपाधि है, तो किसका उपाधि है, प्रज्ञा उपाधि संबंधी है, वो प्रज्ञा के लिए उपाधि है, तो उसको यहाँ पर वापस लेके आके आपको याद दिला रहे हैं प्रज्ञानम किस प्रकार प्रज्ञा, विशुद्ध जो विशुद्ध प्रज्ञा है ये सिर्फ उपाधि उधर जो है विशुद्ध प्रज्ञा है, अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ सिर्फ प्रज्ञा अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा, हाँ वो अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा है, मतलब सर्वज्ञ हो गया। हाँ यहाँ पर भी जो है सर्वज्ञता का भेद है, बस यहाँ पर सर्वज्ञता का जो है भेद नहीं है, ये बात नहीं है, ये प्रयोग ही जो है गलत है। विशुद्ध प्रज्ञा और कहाँ से विशुद्ध प्रज्ञा, तो मलिन प्रज्ञा कुछ है, हाँ ये जो है विशुद्धत्व और अविशुद्धत्व मलिन और मतलब उपाधि का जो है विषय में बात कर रहे हैं, प्रज्ञा के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, तो उस अर्थ में यहाँ पर लेना है। ज्ञान का स्वरूप में जो है यहाँ पर विशुद्धत्व अविशुद्धत्व, विशुद्ध माया संबंधी उपाधि संबंधित, अविशुद्ध माया अविद्या उपाधि संबंधित, ऐसा जो है तात्पर्य लेना है। तो उपाधिमत समष्टिवागादय उपाधिमत प्रज्ञानम अग्नि, अग्नि आदि देवता संयम, वो अग्नि आदि देवता हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आदि शब्देन, आदि से क्या हो जाएगा, व्यष्टिवागादि अभिमानिनो गृह्यन्ते असुरादयश्च, तो यहाँ पर आदि से क्या लेंगे, तो वहाँ पर तद उपाधि बुद्धि अग्नियादि उपाधिमत, अग्नियादि उपाधिमत कहा है, अग्नि तो ठीक है ठीक है, सूरज इत्यादि जो देवता है वो भी ले लेंगे, मगर आदि से और क्या लेंगे, तो कह रहे हैं मतलब अच्छा अच्छा विषय ही लेना नहीं है, असुरादय अपि, असुरादि को भी जो है यहाँ आदि से ग्रहण करना है, एक अच्छा है तो एक बुरा तो होना ही है बोल के पहले ही देख चुके हम लोग। तो आदि शब्देन वेष्टि वागादि अभिमानिनः गृह्यन्ते असुरादयश्च, वेष्टि वागादि असुरादय नहीं है, कभी कभी किसी किसी को हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, वेष्टि वागादि अभिमानिनो गृह्यन्ते कमा असुरादयश्च, वेष्टि मनुष्यादि शरीर उपाधिस्तु मनुष्यादि संज्ञम भवति इत्याह तथैति, तो वेष्टि उपाधि मनुष्य शरीर उपाधि क्या है, तो उसको कहने के लिए जो है मनुष्यादि संज्ञा देने के लिए जो बता रहे हैं, तथा विशेष शरीर उपाधिषु अपि, तथा विशेष शरीर उपाधिषु अपि, विशेष शरीर दूसरा कोई उपाधि है तो उसमें भी क्या है, अपीति अनंतरम तत्तत् संज्ञम भवति इति, तो जो जो संज्ञा जिस जिस उपाधि के कारण जो जो शरीर प्राप्त होता है वह संज्ञा, मतलब मनुष्य शरीर, मनुष्य रूपी उपाधि शरीर उपाधि जो है हुआ तो वो क्या है मनुष्य, हस्ती रूपी उपाधि है तो हस्ती, ऐसा जो है भेद वो समझ लाना चाहिए। उपसंहरति ब्रह्मादि, तो यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत इति, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्तद नाम रूप लाभो ब्रह्मणः, तो पहले इसी को जो है प्रारंभ करके आए थे, तो ये नानाविध उपाधि संबंधात ये जो बताए थे उससे क्या लाभ हो रहा है आपको, ये नानाविध उपाधि संबंध से, तो कह रहे हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्तद नाम रूप लाभो भवति, तो सर्वज्ञादि स्तंभांता नानाविध भेद कैसा कथम, तो कह रहे थे नानाविध उपाधि, और नानाविध उपाधि के साथ संबंध होने से क्या हो जाएगा, नाम रूप लाभ है, तत्तत् नाम रूप लाभ है, तो वो जो जो उपाधि है उसके साथ जो संबंध है उसके कारण उस नाम जो है प्राप्त करता है, कि कौन प्राप्त करता है, दूसरा कोई नहीं है, यही ब्रह्म है, तो इसलिए वहाँ पर एवं भूत प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभांत नानाविध भेद है प्रश्न था, तो उपाधि संबंधात, नानाविध उपाधि संबंधात ये उत्तर था, तो नानाविध उपाधि संबंध से क्या हो जाएगा, आप जो पूछ रहे हैं ऐसा व्यवहार जो है संभव हो जाएगा, ये उत्तर है। ननु सांख्यादिभिः जीवानां नानत्वम् उच्यते, अन्यश्च जीव ईश्वर नानात्वं जगत्कारणं च अन्यथा अन्यथा अपि आहुः,
कथम तत् कथम एकस्य एव ब्रह्मणः नानारूपत्वम् आह। तो यहाँ पर नहीं, ऊपर जो है अत्र एवमिति शेषः, अत्र एवमिति शेषः, यहाँ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ब्रह्मणः, उसके लिए बता रहे अत्र एवमिति शेषः, यहाँ पर जो है ये भाग अत्र एवं, इस स्थिति में जो है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्त नाम लाभो भवति, ऐसा जो है नाम रूप लाभो भवति, ऐसा जो है हम लोग समझना चाहिए। एवं ब्रह्मादि स्तंभेति योज्यम, उसको स्पष्ट कर रहे, एवं ब्रह्मादि, इस तरफ से जो है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्त नाम रूप लाभो ब्रह्मणः भवति, ये जो है हम लोग समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, बढ़िया है भाई, तो समझिए बताना पड़ता है कि ये शेष है क्या, कभी एवं लिख सकते वहाँ लिखा नहीं है, जो है उसी से जो है काम चला रहे हैं। चाहिए तो ये जो लोग हैं बीच में एक एवं जोड़ सकते हैं, तो वैसा जोड़े नहीं हैं। भगवान भाष्यकार का प्रति जो अत्यंत भक्ति है उसके कारण उसमें जोड़े नहीं हैं। आप ऐसा समझना है बोल के, क्योंकि हमें जो है उसमें जो टीका टिप्पणीकार लिखते हैं ऊपर, इसका जो है ये तात्पर्य है बोल के, तो वैसा जो है हम ऐसा समझना है बोल के यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, बस वो लिख सकते थे। तो वही बता रहा था मैंने वो उदाहरण से, मतलब हमारा दिमाग में जो बैठा है तो ये दिस करके हम लोग चले जाते हैं, यह बोल के चले जाते हैं, मगर हमारा यह का अर्थ का जो है भिन्न भिन्न तात्पर्य हो सकता है। उस जगह पे जो है यह जो है हम लोग एक विषय के लिए लिए हैं, दूसरे को कैसा पता चलेगा वो। तो यहाँ पर ऐसा जो है भगवान भाष्यकार को ये स्पष्ट है, चलो लिखो बोल के लिख दिए हैं उन्होंने, तो या बोल दिए हैं, तब यहाँ पर ये एवं है तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, एवं है तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो तात्पर्य से जो है, क्योंकि जब पुस्तक लिखता हूँ मैं, पढ़ता हूँ, पढ़ते वक्त प्रूफ रीडिंग में पढ़ता हूँ, पढ़ते वक्त ये नया इससे समझने का कोशिश करता हूँ, मतलब उस पुस्तक से, जो पुस्तक मेरे पास है उससे वो जो बताना चाह रहे हो उसको समझने के लिए कोशिश करता हूँ। कभी कभी जो है इट इस बोल के जो है मैं प्रारंभ करता हूँ, इट इस बोल के जब प्रारंभ करता हूँ, इट क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, यह क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, तो तब जो है उसको जब प्रूफ रीड करता हूँ उसको काट के वर्ल्ड्स ब्रह्मनिस ऐसा जो है उसको इट के जगह पे जो सर्वनाम शब्द है उसको हटा के उसमें एक निश्चित रूप शब्द जो है प्रयोग कर लेता हूँ, सर्वनाम शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसा जो है कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर भी जो है वो सर्वनाम शब्द एवं देयरफॉर कंक्लूजन कर रही है, तो ये सबको समझ में आ जाएगा, अभी तो पूर्ण हो रहा है। फिर भी जो है यदि किसी को समझ नहीं आवे और वो जो है यहाँ पर चकमा दे तो उनको नहीं होना चाहिए बोल के कृपा करके ये हम लोगों को बता रहे हैं। बस एक ही वाक्य में वो एक शब्द से इतना लिख रहे हैं भगवान भाष्यकार, एवं में क्या दोष हो जाने वाला है। मेरे पास तो पेन खत्म हो गया था, इनके पास तो पेन भी नहीं था, लिख सकते कितना भी। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत इति योजना ननु। तो ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पर, आप सांख्य का सिद्धांत देखिए। सांख्य जो है नानात्म पुरुष नानात्म सिद्धम बोल के जो है पुरुष बहुत्वम सिद्धम करके वो पुरुष को जीव को नाना रूप में बहुत रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यदि जीव को नाना रूप में सिद्ध करना ही एक विषय है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ नहीं है, तो आगे जाके दूसरे कोई लोग जो है ईश्वर नानात्व मानते हैं, पौराणिक लोग जो है ईश्वर नानात्व मानते हैं। तो ये सब जो है प्रमाण को छोड़ के आप ब्रह्म का एक ही कारण जो है सब हुआ है, ये कैसा आप स्वीकार कर सकते हैं? तो ये प्रश्न था। सांख्यादि भी जीवानाम एवं नानात्व मुच्यते। सांख्य लोग जो है जीव का ही नानात्व मानते हैं, जीव का ही, जीव ही नाना है, जीव नाना। ठीक है, अभी अन्य इच्छा बाकी जो भी है पौराणिक इत्यादि, तो जीव ईश्वर नानात्म, जी कोई लोग जो है उसमें मतलब सब जो है जीव और ईश्वर का नाना तो ये स्वीकार करने का चाहिए। कोई लोग जो है जीव का नाना तो कोई ईश्वर, दोनों का इत्यादि रूप में जो है जगत कारण। क्यों ऐसा लेने का तात्पर्य क्या है? जीव का नाना तो कोई मानते हैं, कोई ईश्वर का नाना तो मानते हैं, कोई जीव और ईश्वर का दोनों का अन्य मानते हैं, क्योंकि अन्यथा अपि आहु, आप भिन्न भिन्न प्रकार को बताते हैं। तो इसमें कोई निश्चित रूप से जो है कोई क्रम नहीं है,
एक एक जो है जीव के बारे में और ईश्वर के बारे में अपना मति कल्पित जो भी है वाक्य उसको कह देते हैं। तो इसलिए कह रहे तत्कथम, तो इतना जो है भेद होते हुए आप जो है एकस्यैव ब्रह्मणः, एक ही ब्रह्म के कारण नाना रूपम, ये सब नाना भेद जो आया है आप कैसा कह सकते हैं? इतना लोग इतना भेद से जो बता रहे हैं, आप एक ही ब्रह्म से ये भेद सब सिद्ध हो गया बोल के कैसा बता सकते हैं? तद एकमिति, उसके कह रहे हैं तदेव एकम, तदेव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम, मुख्य वाक्य है ये, तदेव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम, ये मुख्य वाक्य है। सर्वैः प्राणिभिः तत्तार्किकैश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकदा। तो आप जो वहाँ पर प्रश्न क्या था, यहाँ आज का दिन आज का पहला प्रश्न क्या था? ननु एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्वज्ञादि स्तंभांत नानाविध भेदः इति। उसका उत्तर यहाँ पर तदेव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम, वही एक है, सिद्धांत पक्ष है ये। अभी मतलब आपको जो है दृष्टि सृष्टि चाहिए या सृष्टि दृष्टि चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अंततो गत्वा आत्मा को, ब्रह्म को जो है, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य ही स्वीकार करना है और ब्रह्म का एकत्व स्वीकार करना है, इतना ही सिद्धांत है। ब्रह्म एक है, तो इसलिए क्या कह रहे? तदेव, वही कारण जो है एकम सर्व उपाधि, वही जो ब्रह्म है एक है, जो एकम ब्रह्मम, वो क्या है? सर्व उपाधि भेद भिन्नम, वो जो भी उपाधि अभी आप रचा के आए हैं, दिखा के आए हैं, उस सब से भिन्न है। इसके लिए ही जो है ये सब कहानी पढ़ना पड़ता है। एक कहानी इतना जो है नानाविध उपाधि का कहानी किस लिए है? वो एक वाक्य के लिए। क्या है? इतना उपाधि जो देख रहे हैं, इस उपाधि में सब एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। तो ये लोग कैसा जो है इसको भिन्न भिन्न रूप से देख रहे हैं। तो इसलिए सर्वैः प्राणिभिः, सब जीवों, जीवों मतलब एक एक का सिद्धांत एक एक बोलते हैं। इसलिए जो है हम लोगों का सिद्धांत में जो है एक तो वैदिक सिद्धांत में जो है हर एक के लिए एक ही इसी को स्वीकार करना, ये सिद्धांत नहीं है। इसलिए एक प्रकार का जो है ये एक दोष भी है, एक गुण भी है इसमें। तो गुण क्या है? अपना अपना जो बुद्धि विकास के अनुरोध आप जो है आपका जो है प्रवृत्ति कर सकते हैं। आपका वैदिक मार्ग प्रवृत्ति नहीं कह सकते हैं, आपका जो है धार्मिक प्रवृत्ति जो है कर सकते हैं। बाकी इसलिए क्या है इसमें दोष क्या है? किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है और सबको सब मालूम है। किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है और सबको सब मालूम है, ये जो है दोष हो जाता है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ईश्वर जो है ऐसा वहाँ बैठ के जो है करता है। वो कहाँ ईश्वर वहाँ बैठ के करता है? वैकुंठ में नहीं है, वो जो कैलाश में ही है। अरे कैलाश और वैकुंठ दोनों गलत है बोल के अपने अपने सिद्धांत, अपना अपना स्व कपोल कल्पित जो भी विषय है उसको सब यहाँ पर जो है जोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सर्वैः प्राणिभिः, सब प्राणी, सबके लिए एक एक सिद्धांत है यहाँ पर। तो तार्किक इच्छा, उसमें कुशल लोग हैं जो एक समान विषय देख सकते हैं। तार्किक यहाँ पर तार्किक मात्र नहीं है, जो भी विचार कुशल है, सांख्यादि। तो तार्किक इच्छा सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च, उसको जो भिन्न भिन्न प्रकार से जो है जानते हैं या उसको विकल्प करते हैं। तो विकल्प्यते यहाँ पर विकल्पना अर्थ में ही है, विकल्पना अर्थ में ही है, उसमें जो है एक मत नहीं है, वो तात्पर्य है। मगर हमारे लिए क्या है? ये सब विकल्प ही है। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य है, वही ये विकल्प है हमारे लिए। बाकी के लिए विकल्प है। तो ये बता रहे इति च अनेकदा, अनेकदा विकल्पते अनेकदा ज्ञायते, ये भिन्न भिन्न प्रकार का जो है जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का जो है ये विकल्प भी करते हैं। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, इसका जो है आदर्श सब यही है।
तो गड़बड़ क्या है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती को जो प्रमाण रूप से ले लेते हैं ये मूर्ख लोग, वो प्रमाण नहीं है, समझाने का तात्पर्य है। यहाँ देख लीजिए, प्रमाण वाक्य नहीं है, इसलिए बताया था मैंने, तदेव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम, वो वाक्य बताया मैंने, पूरा को वाक्य नहीं बताया, ये मुख्य वाक्य बोल के इसको बताया था। क्यों? वेदांत यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, बाकी जो है अभ्युपगमन न्याय कहते हैं उसको, मतलब आप जो बात कह रहे हैं उसको स्वीकार करके आपके उत्तर है, वो अभ्युपगमन न्याय है, वो सिद्धांत नहीं है। तद एव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम हो गया है वेदांत। आगे जो है आप जो बता रहे थे, सर्वै प्राणिभिः तार्किकैश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च, आपके लिए उत्तर है वो, क्योंकि आपका प्रश्न था एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य कथम सर्व, क्योंकि आपको वो जो दृष्टि सृष्टिवाद समझ में नहीं आया, एक जीववाद समझ में नहीं आया, इसलिए आपको ये कहानी करके बताना पड़ रहा है, बता के अभी सिद्ध कर रहे हैं। न्यायते विकल्प्यते च न एक प्रकारेण अनेकधा, भिन्न भिन्न प्रकार से, अन्यथा अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से जो है अपना अपना कल्पना का अधीन जो है वो सिद्ध करके बैठते हैं। एवं एतम एके वदन्ति अग्निम मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्यादि स्मृति। तो इसलिए जो है कुछ लोग मानते हैं वही ईश्वर क्या है, अग्नि है, कुछ लोग मनु ही है सृष्टिकर्ता, कोई जो है प्रजापति मानते हैं, कोई जो है नहीं 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 ये सब इंद्र ही है, इंद्र ही देवता है सबका बोल के जो है मानते हैं। तो क्योंकि इंद्र जो है यहाँ पर प्रजापति तो ने देखे है, अन्य मनु को देखे है, मनु का भी जो है आधा वो मनु है, ये मनु है बोल के बहुत से मनु है, वो सृष्टि कारण है स्वीकार के। अग्नि का जो है वदंती अग्निम, अग्नि का जो है और इंद्र को जो है हम लोग कहाँ से स्वीकार कर सकते हैं? प्राण को भी ठीक है, क्योंकि प्राण है तो जीव है, तो इसलिए प्राण भी जो है कारण है कह सकते हैं। मगर अग्नि और इंद्र कैसा है, अग्नि और इंद्र को जो है कैसा स्वीकार करना है? देखिए ये जो कर्मकांडी लोग जो है अग्नि को ही आधारभूत मानते हैं, अग्नि में प्रारंभ होकर अग्नि में ही सब समावेश होता है, इसलिए अग्नि ही सबका कारण है करते मानते हैं वो लोग। और इंद्र वेद का जो देवता मतलब इंद्र ही है, वेद में अधिक से अधिक मंत्र अग्नि और इंद्र के बारे में आया है। और आप मैं किन लोगों को बता रहा हूँ, हाँ ब्रजवासी लोगों के लिए इंद्र के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ सब गड़बड़ चला इसी के कारण है ना। तो गोकर्ण का जो गोवर्धन का जो है कहानी ही इसी के कारण, तो ठीक है। तो इंद्र में ऐसा जो है भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न लोग मानते हैं, प्राणम अपरेति अपरे ब्रह्म शाश्वतम, एतम एव एके ब्रह्म शाश्वतम वदन्ति अग्निम इत्यादि, ये एक ही ब्रह्म को जो है शाश्वतम ब्रह्म वदन्ति, ये शाश्वत ब्रह्म को ही जो है भिन्न रूप में जो है देखते हैं इत्यादि स्मृति, ये सब जो है स्मृति है। एवं यहाँ पर जो है तीसरा मंत्र का समाप्ति हो गया है। अभी चतुर्थ मंत्र का जो है प्रारंभ करना है। चतुर्थ मंत्र यहाँ से नहीं है, वहाँ से करेंगे, है ना। अध्याय हाँ, यह पुमान दीपिका में अंतिम पंक्ति है, वही नीचे नीचे अंतिम पंक्ति है। यह पुमान, हाँ वही, यह पुमान प्रज्ञानम ब्रह्म इति एवं जानाति स पुमान एतेन, क्योंकि फल श्रुति है, ये फल का विषय का विचार है। यहाँ पर जो है आपका टीका में उसको जो है अवतरणिका में बताते हैं, और यहाँ पर अथ उसका पहले जो है वाक्य में, इसको मंत्र का जो है पहला वाक्य में जो है, हाँ वहाँ से ही प्रारंभ करना है। अथ तत्वज्ञान फलम, यहाँ आगे मंत्र नहीं है, मैं आगे वो जो मंत्र को देख रहा था, या अथ तत्वज्ञान फलम दर्शयति करके जो है वहाँ से देखना है। प्रपंचितम तक जो है देख चुके हैं, उसी में ऊपर 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 अथ तत्वज्ञानम फलम दर्शयति, आप लाइन मार रखे हैं ऊपर, हाँ हाँ, अथ तत्वज्ञान फलम दर्शयति मंत्र अभी नीचे, ठीक है। तो तत्व ज्ञान का फल जो है अभी दिखा रहे, स एतेन प्रज्ञा आत्मना अस्मा लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इति। तो
वो जो है ये प्रज्ञा से ही क्या है, ये प्रज्ञा प्रज्ञेन आत्मा, इस प्रज्ञा रूप जो आत्मा है, ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसको समझ के इस लोक से उत्क्रमण होके का जो है तात्पर्य भिन्न है। उत्क्रमण होके हम जो है विदेह मुक्ति मानते, मतलब मरने के बाद जो मुक्ति है उसको मानते हैं। अभी यहाँ पर वैसा नहीं है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। विदेह मुक्ति अभी उसको कह रहे क्या है, क्योंकि जीवन एवं मुक्ति जीव मुक्ति कह देते हैं। विदेह मुक्ति मतलब शरीर के पश्चात का मुक्ति जो है विदेह मुक्ति कहते हैं। यही हम लोगों का तात्पर्य है। तो उसको कह के अस्मान् लोकाद अमुष्मिन् स्वर्गे, अमुष्मिन् स्वर्गे मतलब ये परमात्मा स्वरूप ही स्वर्ग है। स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्, जो भी इच्छा है उसको सब प्राप्त करके। इच्छा क्या है, इच्छा कुछ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये सब इच्छा का फल क्या है, वही है। इच्छा का फल क्या है, आनंद। वो क्या है, ब्रह्मण आनंद है करके तारतम्य में अत्यधिक आनंद कह दिया है। इसलिए ये जो एक प्रयोग वाक्य है, सर्वान् कामान् आप्त्वा कह के वहाँ पर कामना रहेगा बोल के बात नहीं है, ठीक है। अमृतः समभवत, वो अमर रूप में जो है रहता है, ये तात्पर्य है। मतलब मृत्यु रहित हो जाता है, अमर रहे नहीं है, मृत्यु रहित हो जाता है। इति ऐतरेय उपनिषदि आत्मषट्के पंचमः खण्डः। उपनिषद क्रमेण तृतीय अध्याय प्रथम खंडः इति ऐतरेय उपनिषदि तृतीय अध्यायः। ऐतरेय उपनिषद जो है यहाँ समाप्त हो रहा है। इति ऋग ब्राह्मण आरण्य कांड अंतर्गत द्वितीय आरण्यके षष्ठ अध्याये प्रथम खंडः इति ऐतरेय ब्राह्मण आरण्य के द्वितीय आरण्य खंडे षष्ठो अध्याय। अरे कितना लिखना पड़ रहा है भाई, एक ही मंत्र के पूर्ण के लिए। हाँ, इसी के लिए एक दिन हो जाएगा। तो मतलब तात्पर्य क्या है, यहाँ पर वो षष्ठ अध्याय ले लो, तृतीय अध्याय ले लो, जो भी है यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद पूर्ण हो रहा है। यह पुमान् प्रज्ञानम ब्रह्म इति एवं जानाति, जो पुरुष प्रज्ञानम ब्रह्म जैसा बताया उसको वैसा समझ लेता है, स पुमान्, वही पुरुष, स पुमान् ये तेन प्रज्ञेन आत्मना, ये जो प्रज्ञात्म स्वरूप है उससे, मतलब चैतन्य स्वरूपेण स्वयं आविर्भवति, वो जो है प्रज्ञान आत्म स्वरूप मतलब चैतन्य स्वरूप से जो है स्वयं ही रह जाता है। मतलब आविर्भवति मतलब आविर्भाव नहीं होता है, मतलब स्वयं रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, वो वाक्य। तथा ऊर्ध्वं च विधेय मुक्तिं प्रतिपद्यते, उसके बाद वो शब्द को जो है याद रखिए, बाद, तो वो क्या है, विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अभी इसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा हूं यहां पर। तद मुक्ति प्रतिपादकम अस्मात् लोकादिति वाक्यम पूर्वस्मिन् पंचमाध्याये व्याख्यातम। तो ये जो मुक्ति का प्रतिपादन करने वाला जो अस्मात् लोकात्, ये जो वाक्य को जो है पंचम अध्याय में जो है व्याख्या की है बोल के उसको छोड़ रहे हैं, उसमें विचार कुछ नहीं कर रहे हैं। तस्य एव वाक्यस्य व्याख्या तस्य पुनरपि अत्र उक्ति ही, पुनरुक्ति हो गया है, पहले जो बताए थे उसी को यहाँ पर दोबारा बता रहे हैं। तो अस्मान् लोकात् प्रति इत्यादि, तो उसलिए कह रहे तस्यैव वाक्यस्य व्याख्या तस्य, जो व्याख्या किया गया वाक्य है, व्याख्या तस्य वाक्यस्य पुनरपि अत्र उक्ति ही, यहाँ पर दोबारा कहने का तात्पर्य क्या है, तत्वविद्या उपसंहारार्थ, तत्व विद्या का जो है उपसंहार करने के लिए। समभवत इति अभ्यासो अध्याय समाप्त्यर्थ, समभवत ये दो बार कहने का तात्पर्य क्या है, अध्याय पूर्ति हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, ये दिखाने के लिए। यही जो है वहाँ पर पूर्व काल में जो है यही जो है प्रक्रिया था, पूर्ण करना है तो दो बार उसको उच्चारण करना है बोल के। मगर दो बार हम लोग भी उच्चारण करते हैं शांति मंत्र में पहला, वहाँ पर वो उसका तात्पर्य वो नहीं है। इति ऐतरेय उपनिषद दीपिकायां द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये प्रथम खंडः इति श्रीमद् विद्यारण्य मुनिविरचितायां ऐतरेय उपनिषद दीपिकायां द्वितीयारण्यके षष्ठोध्यायः। तो द्वितीयारण्य का जो है षष्ठ अध्याय यहाँ पूर्ति हो गया है। षष्ठे तत्वविद्यां समाप्य उसका जो है वाङ्मय मनसि प्रतिष्ठा, ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण को, शांति पाठ को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसी से प्रारंभ किए थे जैसा। नहीं, अभी बताने वाला नहीं हूँ, वो जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ बाद में, हाँ भाष्य में,
वो बाद में बताऊंगा बोल के। विशेष चीज नहीं है। वहाँ 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 कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर वो एक शब्द मात्र है, उसके लिए जो है वो विदेह मुक्ति का जो विषय है यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा टीका में। एवं तावत कोयम आत्मा इति आरभ्य, ऐसा जो है कोयम आत्मा यहाँ से प्रश्न था, तो वहाँ से प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यानेन, प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ तक विचार पुरस्सरम आत्मतत्व निर्धारितम, विचार ढंग से करके जो है आपको आत्म तत्व क्या है वो सिद्ध कर चुके हैं। आत्मा कर्ण संघात्मक प्राण व्यतिरिक्त संज्ञानादि सर्व अंतःकरण वृत्ति अतिरिक्त तद अनुगतः स्वप्रकाश सर्व शरीरेषु एकः इत्यादि। तो आत्मा क्या है? कर्ण संघात, कार्यकरण संघात जो है इंद्रियादि उस प्राण से व्यतिरिक्त है पहला। और वही आत्मा क्या है? संज्ञानादि वृत्ति जो बताए थे, संज्ञानादि वृत्ति पहले जो है वो इंद्रिय वृत्ति प्राण व्यतिरिक्त है। प्राण इंद्रिय और वो सब जो है समावेश करके हम लोग लेके आए थे। तो वो प्राण में, प्राण को मन में, मन को नहीं इंद्रिय को मन में, मन को प्राण में करके बताए थे। तो उसको बता रहे हैं प्राण व्यतिरिक्त, कारण संघात प्राण व्यतिरिक्त बता दिए, क्योंकि कार्यकरण संघात इंद्रिया मन संघात को ही जो है हम लोग इंद्रिय अंतःकरण का जो है बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्राण कर्ण संघात करने का तात्पर्य क्या है? प्राण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कर्ण संघात प्राण, क्योंकि सबका आधार प्राण ही है। तो संघात व्यतिरिक्त है संज्ञानादि सर्व अंतःकरण वृत्ति, और ये संज्ञानादि संज्ञानाज्ञान इत्यादि जो अंतःकरण वृत्ति बताए थे उससे भी अतिरिक्त है, उससे भी भिन्न है, मतलब उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्या? तो कह रहे तद अनुगत है स्वप्रकाश, उसका जो सत्ता स्फूर्ति प्रदत्त रूप से जो है उसमें अनुगत जो स्वप्रकाश सर्व शरीरेषु एक है। स्वप्रकाश चैतन्य जो है वो क्या है? सब शरीरों में एक है। सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूत है, और सब प्रपंच का जो है अधिष्ठान स्वरूप है। और कितना है? वह अद्वितीय है, एकमात्र है। और प्रज्ञानम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वो क्या है? एकमात्र स्वरूप प्रज्ञानम ब्रह्म। और वो क्या है? वो ब्रह्म क्या है? प्रज्ञानम जो ब्रह्म है वो ब्रह्म क्या है? नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो सामान्य हम समझते हैं वही है। इदानीम एवं भूत ब्रह्मात्मविदः फलम वक्तुम स एतेन इत्यादि श्रुति वाक्यम। अभी जो है यही ब्रह्मवेद इसको ऐसा इस रूप में जो है जो समझ लेता है उसका फल क्या है उसको बताने के लिए स एतेन इति वाक्य प्रारंभ हो रहा है। स एतेन प्रज्ञानात्मना अस्मालोकाद् उत्क्रम्य अमिष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इति पंचमखण्डः। अभी तत्र एतत् शब्देन एकवचनान्तेन प्रकृतानामपि कोयम आत्मा इति एवं विचारयतां बहूनां परामर्श अयोग्यत्वाद् इदानीन्तनस्य विदुषश्च स इति भूतवाचिना परामर्श योग्यत्वात्, हाँ परामर्श अयोग्यत्वात्, दोबारा एक और बार, परामर्श अयोग्यत्वात् पूर्वाध्याय उक्तः वामदेवः परामर्श्यति इत्याह स वामदेवः। तो यहाँ पर क्या है? कौन कह रहे हैं? स एतेन, सह का तात्पर्य क्या है? वो तो इसका सह से किसका परामर्श कर रहे हैं? किसका जो है आप चिंता कर रहे हैं? कोयम आत्मा इति विचारयतां बहुना, कोयम आत्मा ऐसा विचार करने वाला कौन है? बहुत से लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, वो बताए थे तो वहाँ से प्रारंभ किए थे। तो तत्र एतद् शब्देन, एतद् स सब शब्द से जो है एक वचनांतेन, वो क्या है? सह करके एक वचनांत में है। तो प्रकृतानामपि, यहाँ किसको लेंगे? सह बोल के हमेशा जो है प्रकृति का परामर्श करते हैं हम लोग। सह अभी जो बात कर रहे थे वो, तो अभी जो बात कर रहे थे किन के बारे में बात कर रहे थे? कौन विचार करने का विषय था? कोयम आत्मा करके विचार करने वाला वो जो बहुत साधु लोग थे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रकृतानामपि कोयम आत्मा इति एवं विचारयतां, ऐसा विचार करने वाला कौन है? सह मतलब एक है। तो यहाँ पर बहुनाम, सह करके जो है
बहुत लोगों को आप द्योतित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, परामर्श अयोग्यत्वात्। तो सह करके वो जो ऋषि लोग तब वो जो विचार किए थे उनका परामर्श तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, सह सामने जो है उसको ले लीजिए। तो इसलिए कह रहे इदानीन्तनस्य विदुषश्च स इति भूतवाचिना, सह करके जो भूतवाची है, भूत प्रयोग से सह करके यहाँ पर जो सामने बैठे हैं उनको हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए परामर्श अयोग्यत्व, उसको भी परामर्श नहीं कर सकते। श्रुति तब कब का कर रही है, अभी का जो है लोग को नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूर्वाध्याय तो सह मतलब तो कोई अर्थ ही नहीं क्या, जैसा जो है इव को अनर्थ को अयम बता दिया, अब स को भी अनर्थ कर देंगे। तो कह रहे हैं पूर्वाध्याय उक्त है वामदेव परामर्श्यते इत्याह, वो सह मतलब सह वामदेव है, क्योंकि पूर्वाध्याय वही तो बताए थे, पूर्वाध्याय में बताया है। पूर्वाध्याय में क्या बताए थे वहाँ विचार, टीका में, दीपिका टीका में पूर्वाध्याय उक्त बल्कि बताए थे। पूर्वाध्याय में क्या देखे हम लोग, वामदेवाचार्य का जो अनुभव देखे थे उसको यहाँ परामर्श रूप से बता रहे हैं सह। वह वामदेव ऋषि जो पेट में जो थे वह स वामदेव रूप, स वामदेव इति स वामदेव, वह वामदेव। सह का तात्पर्य क्या है, वामदेव। सह का तात्पर्य तो बहुत ऋषि लोग भी नहीं हैं और हम लोग भी नहीं हैं। तो सह वामदेव। ब्रह्मविदः फलम इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यात् वामदेवादि पुरुष विशेषे तात्पर्य अभावात् यह कश्चन ग्राह्य इत्याह। तो ब्रह्मविद के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्रह्मविद के बारे में बात कर रहे हैं, आपको कैसा मालूम है? तो यहाँ पर प्रारंभ किए थे एव इदानीम एवं भूत ब्रह्मात्मविदः फलम। अभी किसके बारे में कह रहे हैं, इदानीम अभी, एवं भूत इस प्रकार का जो ब्रह्मात्मा ज्ञान प्राप्त करने वाला है उनका फल, मतलब जो प्राप्त कर चुके हैं उस समय का उनका फल नहीं है, जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका फल। तो इसलिए वामदेवाचार्य मात्र प्राप्त किए हैं, दूसरा कोई नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। क्योंकि स वामदेव यदि ऐसा सामान्य रूप से कह दिया तो वामदेव में मात्र जो है वो लगेगा, ये फलश्रुति हम लोग में नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान भाष्यकार जो है उसको अन्य रूप से बता रहे हैं, क्या है, ब्रह्मविद। टीकाकार ब्रह्मविद फलम इत्यस्य वाक्यस्य, ब्रह्मविद का फल ये है, इस वाक्य में जो है तात्पर्याद वामदेवादि पुरुष विशेष, तात्पर्य अभावात् यह कश्चन ग्राह्य इत्याह। तो पुरुष विशेषे तात्पर्य अभावात् च अभावात्। तो यहाँ पर वाक्य से तात्पर्यात्, वाक्य का जो है फलम, ब्रह्मविद का फल ही तात्पर्य है। इसलिए वामदेवादि आचार्य पुरुष विशेष में कोई तात्पर्य नहीं है, वो स्पष्ट नहीं किया है वहाँ पर। ब्रह्म का ज्ञान का फल क्या है उसी में तात्पर्य है। तो इस स्थिति में जो है आप वामदेवादि आचार्य को ही क्यों ले रहे? यह कश्चन ग्राह्य है, जो भी है इस स्थिति में उनको भी यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि फलश्रुति है ना। तो इसलिए कह रहे हैं अन्यो वा इति, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अन्यो वा एवं यथोक्तम ब्रह्मवेद प्रज्ञेन आत्मना। जो कोई भी है अन्य, इस रूप से वामदेवाचार्य सिर्फ नहीं है, अन्यों भी इदानीन्तनापि, ये अभी का जो लोग भी है वो सब उस आत्मा स्वरूप को इस रूप में जो बताया गया रूप में समझ लिया। तो कोयम आत्मा इति उक्त प्रकारेण एतं प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानेन आत्मना वेद इत्यर्थ। तो कैसा समझ ले, यथोक्तम ब्रह्म वेद, किस प्रकार का ब्रह्म हम लोग भूल गया तो याद दिला रहे हैं। कोयम आत्मा इति उक्त प्रकारेण, कोयम आत्मा ऐसा उक्त प्रकार से विचार करके प्रज्ञान रूपम, जो प्रज्ञान रूप ब्रह्म मतलब क्या है, यथोक्तम ब्रह्म, प्रज्ञान रूप में यथोक्त ब्रह्म मतलब प्रज्ञानेन आत्मना वेद इत्यर्थ। प्रज्ञान आत्मा मतलब प्रज्ञानेन आत्मना वेद। प्रज्ञान स्वरूप प्रत्येक आत्मा है, चैतन्य स्वरूप ही अपना आत्मा है, इससे भिन्न नहीं है, ऐसा जो समझते हैं। एतेन एव इति एतच्च, समझी, यथोक्तम ब्रह्म
हाँ, अभेद अभी होगा। यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानेन आत्मना वेद इत्यर्थ। हाँ, वो भी तो यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञानेन आत्मना वेद, ब्रह्म प्रज्ञानेन तभी महावाक्य होगा। वेदे प्रज्ञानेन प्रज्ञेन आत्मना, वेद प्रज्ञेन आत्मना, अभेद तभी सिद्ध होगा। सही बात है। ब्रह्म प्रज्ञानेन आत्मना वेद इत्यर्थः। नहीं, वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रज्ञान रूप में यथोक्तम ब्रह्म कह दिए है, प्रज्ञान रूप यथोक्तम ब्रह्म कह दिए है। तो अभी उसी प्रज्ञान स्वरूप से आत्मा को भी जानना है। उसके पहले हाँ, पहले ही कह चुके हैं। एतम प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म कमा प्रज्ञानेन आत्मना वेद। उसका अर्थ में इधर क्या है? हाँ, तो इसलिए जो है वैसा उस प्रकार में जो है, जो समझ लेता है आत्मा भी प्रज्ञान स्वरूप है, वही तो सिद्ध किए थे हम तब। आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है, और वो परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप है करके ऐक्य सिद्ध किए थे हम लोग। तो उस रूप में जो है बता रहे हैं। ठीक है। ये तेन एव एतत् शब्दोक्तम प्रकृतम व्यक्ति करोति। ये एतत् शब्द से जो बताया विषय है, प्रकृत विषय है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं बाद में बताऊंगा बोल के बताया था, उस विषय को अभी यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है। तो वहाँ पर किसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा बोल के बताया था, वो भी याद रख लीजिए। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का विषय है ना। तो उसको जो है यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, समझ- शास्त्री